क्या कुछ बड़ी खबर है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो आपको बताएं कि विपक्ष ने तमाम वो मुद्दे रखे जिसके चलते हंगामे की संभावना देखी जा रही थी। आपको बताएं कि अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा और उसके बाद विपक्ष ने साफ तौर पर राज्यसभा में हंगामा किया। आपको बताएं कि हंगामे के बाद राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बताएं अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा है और इसी के चलते यहां जोरदार हंगामा देखने को मिला। आपको बताएं राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बाद राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं विपक्ष अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर अड़ा है और इसी के चलते यहां जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हंगामे के बाद राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बताएं कि विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते ये कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है और उसके बाद यहां कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से राज्यसभा की जो कार्यवाही है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल ये पहली बार नहीं हुआ कि आपने देखा कि जैसे ही लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो दोनों सदनों में जैसे ही कार्यवाही शुरू की जाती है वैसे ही विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता है। बिल्कुल, इसी हंगामे की वजह से राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा बात करें लोकसभा की तो लोकसभा 12 बजे से, यानी अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा भी स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अजय मिश्रा उर्फ टेनी जो मामला चल रहा है उनके इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो लोकसभा में हंगामा करते रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो आज एक बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक में तमाम दलों के नेताओं को बुलाया गया था, जिसको लेकर जो 14 सांसद हैं जिनको अभी बात करें 14 सांसदों की जिनको अभी सदन में आने की अनुमति नहीं है, ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक वो जो 14 सांसद हैं उसके ऊपर से बैन हटता नहीं है, जब तक वो संसद में नहीं आते हैं तब तक हम किसी बैठक में नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बैठक बुलाई गई थी आज संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, लेकिन इस बैठक में सिर्फ 4 जो पार्टियां हैं उसको ही बुलाया गया था और यही वजह है कि वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। वहीं बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा में तो इन दोनों में जो आज जो बिल पेश होना था, आधार वोटर कार्ड लिंक और चुनावी सुधार मुद्दों से जुड़ा हुआ एक बिल पेश होना था जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। इसके बाद जाकर विपक्षी पार्टियों ने भी हंगामा किया और यही वजह है कि राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई थी 12 बजे तक के लिए। लेकिन अभी लोकसभा चल रहा है, जैसे ही लोकसभा में तमाम जो सांसद है मौजूद है अभी, हालांकि हंगामा जरूर चल रहा है और लगातार खासतौर पर कांग्रेस की बात करें और तमाम विपक्षी दलों की बात करें, उनका साफ तौर पे कहना है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी जब तक इनका इस्तीफा नहीं आता है तब तक वो लोकसभा में हंगामा करते रहेंगे और बार बार वो एक ही चीज कह रहे हैं, लोकसभा के अलावा सड़कों पे भी उतरेंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने हंगामा भी किया था, सड़कों पे भी उतर आए थे और लगातार उनकी मांग है कि जो मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की जो आला हाईकमान है उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है इतने हंगामे के बाद क्या यहां अजय मिश्रा अपना इस्तीफा देंगे, अपनी सीट से इस्तीफा देंगे? और यहां जिस तरीके से राज्यसभा की जो कार्यवाही है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, आपको क्या लग रहा है कि यह कार्यवाही कब शुरू होगी दोबारा? देखिए, इस्तीफे की बात करें, यदि इस्तीफा देना होता उनको तो अभी तक वो इस्तीफा दे देते, क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट आई उसमें तमाम चीजों पे जो मुद्दे हैं, जो तमाम धाराएं नहीं लगाई गई, उसके बाद
से लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है और ऊपर से भी उनके पास प्रेशर आया था। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी, उसके बाद जाके उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में आला हाईकमान से मुलाकात हुई। यदि इस्तीफा उनका देना होता या इस्तीफा उनका पेश होता या इस्तीफा वो देते तो अब तक इस्तीफा दे देते। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार कह रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर जो बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी की बात करें, उनका हाथ है और यही वजह है कि वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि लगातार जो इस्तीफे की मांग चल रही है उसको लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक बयान जरूर आया था जिसमें उसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है तमाम मामला, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो चल रही है और ऐसे में इस्तीफे की कोई बात नहीं बनती है। हालांकि मंत्री का पद अलग है, उनके बेटे द्वारा जो किया गया काम वो अलग है और जिसकी गलती है उसको सजा मिल के रहेगी और ये कोर्ट में तमाम मामला है। और यही वजह है कि अजय मिश्रा उठते नहीं, अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ लगातार जो कांग्रेस है उसका हंगामा जारी है। चाहे सदन की बात करें, हम संसद की बात करें या सड़कों की बात करें, लगातार आपने देखा कि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा जोरदार हंगामा किया जा रहा है और साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। और यही मांग को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक इस्तीफा अजय मिश्रा नहीं देते हैं तब तक वो दम नहीं लेंगे, तब तक वो बीजेपी को घेरने का काम नहीं छोड़ेंगे। और खासतौर पर अजय मिश्रा की बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बातें कही गई थी कांग्रेस के द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मुकेश।